दोस्तों यदि आपने इंटरनेट का आप यूज़ करते हैं तो आपने जीप फाइल और rar फाइल को इंटरनेट पे देखा ही होगा या आपने इस फाइल को डाउनलोड भी किया होगा। तो दोस्तों ये फाइल क्या होता है और क्या इसके फ़ायदे हैं और इसे कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में मैं सारे जो इसके फीचर दिए हुए हैं इस फीचर को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैसे सीखूं और मैं हूं आपका होस्ट लवसी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से जीप या rar फाइल को कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो सुनिए दोस्तों, मैं इसका थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों rar फाइल को कन्वर्ट करने से इसके फायदे ये होते हैं। जिस से आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि आपके पास 200 इमेजेस हैं, तो आप यदि इसको व्हाट्सएप में सेंड करेंगे तो आप जानते हैं अभी जो व्हाट्सएप है उसमें आप सिर्फ 40 इमेज को ही एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप कुछ ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जीप फाइल किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या कोई सा हार्ड सॉफ्टवेयर हो, तो आप जीप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो दोस्तों जैसे कि आपके पास 200 इमेजेस है, आप यदि व्हाट्सएप या किसी भी शेयर करना चाहते हैं तो आपकी एक लंबी सी कतारें बन जाएगी व्हाट्सएप पे सेंड करने में और एक बार में 40 ऐड हो पाएंगे। तो दोस्तों ये फाइल बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी, जैसे कि आपके पास 200, 1000 या 500 इमेजेस है, तो आप उसको एक फोल्डर में कन्वर्ट करके कोई भी आप इमेज हो या आपका डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ कोई भी हार्ड सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि 150 MB का, 200 MB का या 2 GB का, 4 GB का, तो आप किसी भी प्रकार से जीप में कन्वर्ट करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आप मैं बता दूं कि मैंने जो ट्रायल किया है वो 50 से 60 MB व्हाट्सएप पे मैंने जो वो ट्रांसफ़र करके देखा और वो सक्सेसफुल मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 150, 200 MB या 2 GB फाइल को आपको ईमेल या और कोई भी ट्रांसमीटर से आपको ट्रांसफ़र करना होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों जीप फाइल का यही भूमिका होता है कि आप कोई सा फोल्डर में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स या आप जो भी किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो एक साथ, तो आप उसको फाइल में एड कर लो और एक जीप या rar में कन्वर्ट करके उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे। और एक और इससे फ़ायदा है दोस्तों कि आप इस फाइल में पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि जो फाइल आप जिनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके पास जाए, तो वो आप चाहते हैं कि वो पासवर्ड के लिए कॉल करें या सिर्फ सीमित टाइम पे तक वो जो फाइल है वो अनेबल हो, यदि जो अनेबल हो उसके बाद ऑटोमेटिक वो वर्क नहीं करे। तो मीडिया फाइल का लिंक होता है, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मैं यही आज आपको बताने वाला हूँ कि आप जीप फाइल को कैसे मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, जीप फाइल को कैसे कंपोज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस जीप फाइल को क्रिएट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, वो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लिया हूँ और सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना होगा rar। तो आपको rar को जैसे आप सर्च करेंगे तो इस टाइप का देखिए आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप सिंपली rar पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है आपको दिखेगा। तो आप इसके आइकन को देख लें, क्योंकि बहुत सारे प्ले स्टोर पे जो है ये सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं जिनके आइकन अलग अलग हैं, बट ये जो आइकन है यही वाले सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है। तो वर्क सारे करते हैं बट फीचर जो है वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों इसकी जो मुझे रेटिंग लगी वो अच्छी लगी, 4.4 की रेटिंग लगी, इस वजह से मैंने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और इसका प्रोसेस भी सिंपल है, ईजी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही इसका कंपोजिंग पूरा वीडियो है डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जैसे आपका हो जाएगा तो आप इसको यहाँ सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पे मेरे में ये डाउनलोड है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन अनेबल, तो आपको सिंपली डाउनलोड होने के बाद यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इसका इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन में शो करेगा।
तो आप क्या करना है, जिस भी फोल्डर को आप जो भी आप मतलब उसको जीप या रार में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक फ़ोल्डर में, मेरी राय है कि आप जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ोल्डर में उसके अंदर उसको मूव करके रखें, ताकि आपको इजीली प्रकार से कोई भी तरह की परेशानी ना हो और आप इजी तरीके से उसको जीप या रार में कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे जो है एक फॉन्ट नाम का फोल्डर है, तो इस फोल्डर को मैं चूज कर लेता हूँ और मैं आपको रार में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है, ये एक फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, तो मेरे यहाँ पे सिंपली एक और फ़ॉन्ट है। तो चलिए मैं कुछ आगे करता हूँ और एक और फ़ॉन्ट का देखिए म्यूजिक फ़ॉन्ट। तो मेरे पास वैसे तो इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए, तो बट मैं आपको जो देखिए यहाँ पे म्यूजिक फ़ॉन्ट है, इसी को मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा जीप फाइल में। तो दोस्तों, आप जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आप इसे आपका यहाँ पे SD कार्ड सेलेक्ट है, तो आपको यदि आपको इंटरनल सेलेक्ट करना है तो आप देखिए ऊपर में 3 डॉट आपको दिख रहा होगा। तो इस 3 डॉट पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो SD कार्ड और जो आपका मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज है वो शो करेंगे। तो आपको जो जहाँ पे आपका लोकेशन है, जहाँ पे आपने उस फोल्डर को सेव करके रखा है, सिंपली आप उस लोकेशन को यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मेरा फ़ोन पे था, तो मैं फ़ोन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। फिर देखिए ऑटोमेटिक मैं वहीं पे रिडायरेक्ट हो गया हूँ। अब यहाँ से मैं फ़ॉन्ट फिर से वो फ़ॉन्ट वाले फोल्डर को, देखिए ये रहा म्यूजिक फ़ॉन्ट। तो चलिए इसी यही फोल्डर को हम रार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपल दोस्तों, देखिए आप फोल्डर के बगल में देखिएगा आपको एक डब्बा टाइप का आइकन मिल जाएगा। तो आप जिस चीज़ को आपने मतलब कन्वर्ट करना चाहते हैं जीप या रार में, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको बताया था कि मैं म्यूजिक फ़ॉन्ट को जो है फिलहाल रार समझाने के लिए आपको रार में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इजीली मैं इस पर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद दोस्तों, आप जैसे ही ऊपर आएंगे तो आपको 3-4 तरह के ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। एक तो यहाँ पे RAR लिखा हुआ है, उसके बाद उसके बगल में जो है एक प्लस का आइकन है, उसके बाद एक और ऊपर एरो है, उसके बाद डिलीट है और 3 बिंदी टाइप का है। तो आपको सिंपली रार के बगल में जो प्लस टाइप का आइकन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है। देखिए आपने जो फाइल को सिलेक्ट किया था, यह ऑटोमेटिक इन्होंने डिटेक्ट कर लिया है। और यदि आप फिर यहाँ से भी फोल्डर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फोल्डर का नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है यहाँ पे M को जो है कैपिटल में कर लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, आपको किस फोल्डर में इसको रखना है, जीप है या रार में। तो दोस्तों, ये जीप और रार और ये जो है इसका जो है रार दोनों का काम सेम होता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि आप रार में आपका ये सेव फोल्डर है या जीप में सेव फोल्डर है। अब दोस्तों, मैं आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट फाइल आफ्टर, मतलब इस फाइल पे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने फाइल सेलेक्ट किया है वो जीप फाइल में कन्वर्ट होते ही वो आपका जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगा और वो जीप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि इसको नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इसमें जो है फीचर में वो बता देता हूँ। तो आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर वाले को, या यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये इस तरह का आइकन आ जाएगा आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपकी नॉर्मल MB 150-200 GB की है, आप यदि चाहते हैं कि उसकी MB को कुछ कम कर दिया जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे 32 MB जो दिखता है इस पर आपको क्लिक कर देना। तो ये मेरा नॉर्मल फाइल है और ये 32 MB का है और मैं इसको चाहता हूँ कि देखिए 16 MB में इसको कन्वर्ट कर दूँ या 8 MB में कन्वर्ट कर दूँ। तो मेरी राय है कि आप नॉर्मल करें, सबसे लो क्वालिटी में ना करें, क्योंकि उससे आपको कुछ इफेक्ट पड़ जाता है तो फोल्डर में। तो आप जो है नॉर्मली 16 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी साइज को बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको जो चूज करना है या जो है वही मैं रहने देता हूँ। उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ फिर नीचे और वही फर्स्ट वाले पेज पे। और यदि आप अपने इस फोल्डर में पासवर्ड को सेट करना चाहते हैं तो आप सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप 1 2 3 या जो भी आपका पासवर्ड हो वो पासवर्ड आप दे सकते हैं। यदि आपको देखना है कि हमने जो पासवर्ड दिया है वो सही है
या नहीं तो आपको शो पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। आपने जो पासवर्ड ऊपर इंटर किया होगा वो पासवर्ड आपको दिख जाएगा। तो मैं फिलहाल इस पर कोई पासवर्ड ऐड करने वाला नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। आपको यदि लगता है कि आपने अपने जिप फाइल या रार फाइल में पासवर्ड इनपुट करना चाहिए तो आप अपने हिसाब से इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको मैं सिंपल यहाँ पे जो है रार पे क्लिक कर देता हूँ, मैं रार ही रहने देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं डाला है, तो चलिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा ये देखिए ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो है ऑटोमेटिक रार में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फ्री है तो कुछ ऐड तो इसमें आते ही हैं, तो आपको ऐड को बैक कर देना है। और देखिए जो मैंने अभी यहाँ पे एक रार फोल्डर कन्वर्ट किया था वो देखिए यहाँ पे आपका म्यूजिक फॉन्ट आ गया है। आप देखिए यहाँ पे जो है ये रार फाइल फोल्डर के नाम से आ गया है। आप यहाँ आपको सिंपली इसको सेंड कर देना है, ऑटोमेटिक एक बार में वो सारा फॉन्ट यहाँ से सेंड हो जाएगा। तो आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है और आपको जो सा सोशल मीडिया पे इसको सेंड करना है, व्हाट्सअप, फेसबुक या किसी पे भी आपको सेंड करना है तो आप यहाँ से इजी तरह से सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल्स में हमने पूरी जानकारी ली कि किस तरह से हम जिप या रार फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं और एक न्यू कंपोज मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी एमबी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका कोई राय है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको भी इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्त एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।